हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अभी उठी हूँ मैं। उठ तो पहले ही थी, पर आरवी है ना जो, वो उठ गई थी थोड़ी देर पहले। तो अभी जो है हमारे लिए सूरज निकल गया है। 6:30 बजे हमारे लिए धूप आ जाती है, लेकिन गर्मी में हमारे लिए जो है ना, जून जुलाई के महीने में 5:30 या 5:45 के बीच में ही धूप आती है। तो आजकल सर्दी शुरू होने वाली है ना, तो अब हमारे लिए धूप लेट होती है। आगे आगे और भी लेट हो जाती है, 7 बजे भी आती है। तो अभी चलते हैं नीचे किचन की ओर, क्योंकि मुझे करना है अभी थोड़ा सा वहाँ पे काम। और किचन में तो मैं सबसे पहले जाके इस विंडो को ही खोलती हूँ, क्योंकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आती है और जो यहाँ पे खाने वगैरह का बास होता है वो बाहर जाता है। अभी मैं चाय बना रही हूँ घर वालों के लिए, और अपने लिए गर्मा गर्म पानी उबाल रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह पीती तो हूँ नहीं, पर ज़रूर कोशिश करती हूँ पीने की। तो अभी पीते हैं सुबह सबसे पहले गरम गरम पानी। ज़्यादातर तो मैं इसीलिए गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि जो मेरा गला है ना, मेरे को सुबह सुबह से खराश लग जाती है, और मेरे को फिर डर रहता है कहीं मेरा गला ऐसे दर्द ना हो जाए। होता है ना जब वो नीचे यहाँ पे पेन होती है गले में, फिर खाया पिया कुछ भी नहीं जाता है, उससे मुझे बहुत वो लगता है कि, क्योंकि उनको सबसे ख़राब लगता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है ना फिर उसके बाद आती हूँ मैं यहाँ अपने ड्रेसिंग रूम में। यहाँ ड्रेसिंग रूम इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ हमारे कपड़े ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो कल के मैंने धोए हुए कपड़े यहीं डाले थे। आरवी होती है ना मेरे साथ दिन भर, तो मैं आ ही नहीं सकती हूँ यहाँ पे। तो ये शाम को ही सूखी अगर रसोई होती है, या मैं तभी फोल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि इस रूम में बहुत बुक्स वगैरह रखी हुई है और बहुत से पेजेस होते हैं जो काम के होते हैं, इसलिए फिर वो इससे फाड़ देती है और बाद में मुझे गालियाँ सुननी पड़ती है घर वालों से भी, क्योंकि सच बात भी है। और मेन कागज़ होते हैं यहाँ पे, ये फाड़ देती है। कई बार सेब सूप के पर्चे वगैरह होते हैं, वो सब कुछ फाड़ के होता है इसने रखा हुआ। तो अभी सुबह के टाइम वो सोई हुई 8 इतने बजे ही उठती है, तो मैंने सोचा मैं पहले कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ काम था नहीं, इसलिए। और ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं, थोड़े ही थे कपड़े मेरे पास फोल्ड करने के लिए। और मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ इसमें, क्योंकि सुबह सुबह मैंने पहली वीडियो भी डाली हुई है अपनी, उसमें भी है मैंने अपने पहले ब्लॉग में, कि मुझे सुबह सुबह बात करना तो पसंद है नहीं है, और साथ साथ अगर मैं बात करती भी ना, तो सारा ध्यान मेरा उस पर ही होता बात करने पे, बट कपड़े फिर इतने फोल्ड नहीं होने थे, इसलिए मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। और सुबह सुबह घर में, अरे मतलब सोए भी होते हैं कमरों में, फिर बात करते हैं, फिर सोचेंगे कि कहाँ इतनी सुबह सुबह बात कर रही है ये। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले अपना काम ही निपटा देती हूँ। और एंड में मुझे आरवी के कपड़े रहते हैं फोल्ड करने के लिए, और इसके तो छोटे छोटे कपड़े, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है फोल्ड करने में, और होते भी बहुत ज़्यादा, इसकी पजामे ही ज़्यादा होते हैं। और इसमें इतने सुबह अभी 7 या 7 हो रहे हैं, तो इसमें इतनी धूप है ना, रूम में अंदर आई बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और सर्दियों में इतना गर्म होता है ना ये कमरा। और इससे नीचे वाला भी एक है, तो वो स्टोर है, बट ऐसे ही है वो बाहर को, वहाँ पे भी ऐसे ही पलंग लगा हुआ है। और अभी हम किचन में आए हैं और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। उसके बाद मेरे पास बर्तन रहते हैं सुबह, यहाँ पे सब कुछ साफ़ करने के लिए रहता है। यहाँ पे किचन में सबसे ज़्यादा गंद पड़ी होती है सुबह के टाइम, तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन खाली करके रख दिए हैं। सब होते हैं मेरे पास सुबह, चाय के बर्तन सब कुछ मेरे पास नहीं, सबके पास ऐसे ही होता होगा, मेरे पास ही तो ना। अब इन्हें सिंक में पहुंचा देते हैं हम बाहर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है, हम किचन वाला सिंक ऑनली ऑन यूज़ करते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए। और इसे हम गाय की बाल्टी में फेंक देते हैं। गाय के लिए इसमें सूखे हुए चावल के मसाले और चाय पत्ती वगैरह थी। और सिंक मेरे पास बर्तन का भरा हुआ था, ये डेली ही मेरे पास इस तरह भरा हुआ होता है सुबह सुबह। चाय वो चिपकी हुई थी ना,
वुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये मेरा सिंक खाली हुआ और मैं जिससे अपने हैंड वॉश कर दूँगी, अपने जब भी वॉश करना है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा अभी मैं पोछे में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर गैस साफ़ करना है। पानी छिड़काव कर देते हैं पहले से इसमें। और मुझे ना बहुत सही लगता है सुबह सुबह गैस को इस तरह से वॉश करना, क्योंकि जब हम पोछे से ही डायरेक्ट करते हैं ना तो बहुत सारे निशान पड़ते हैं। और फिर मैं पोछे से ही करती हूँ, मतलब लगा के ही सुबह सुबह डेली अपनी गैस करती हूँ। और नीचे चल वो बहुत अच्छी कर देती हूँ पहले पोछे से। जितना वक्त तो सुबह के टाइम किचन में लगता है ना, उतना तो शायद पूरे घर में ही नहीं लगता है। और ये प्लेट्स हमने रखी होती है गैस के नीचे क्योंकि अगर कुछ उबल जाता है ना गैस पे, चाय या फिर दाल दूध, तो वो इस पे ही आके गिरती है, फिर नहीं तो नीचे सारा गंदा हो जाता है। इसलिए ये इसके नीचे सेफ्टी के लिए डाली हुई है। और अभी वाला सिंक भी मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और नलके में इतना गर्म पानी आ रहा था, इससे आधी बाल्टी हम पानी नहाने के लिए भी ले सकते थे। इतना गर्म पानी हो गया था। सुबह हो जाता है हमारे लिए, सुबह 10:30 बजे के करीब बहुत गर्म हो जाता है, टंकी तप जाती है ना ऊपर, तो बहुत गर्म हो जाता है। और इस वक्त पानी भी आया हुआ हमारे लिए, और बिना टोकरा लेके अंदर खाली करने के लिए होगा, क्योंकि इसमें बर्तन अच्छे से सूख गए हैं ना, ताकि मेरी शेल्फें खराब ना हो, इसलिए मैंने आधा सारी रखा होता है पानी। जब तक मैं अंदर झाड़ू पोछा करती हूँ तब तक मैं इसे बाहर ही रखती हूँ। और साथ साथ में यार भी मेरा दिमाग खराब कर रही थी यहाँ पे। कोई मेरे ब्लॉग के लिए कि मैं ही दिया इसके पहाड़ों में रह के ये जो मैं नहीं करती होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ करती हूँ घर पे, बाहर मेरी सासू माँ गए होते हैं। और अब ये आरवी भी उनसे संभाल नहीं जाती और ना उनसे ये डरती है। बाहर भी कर सकती हूँ, मतलब वैसे तो है मेरे में इतनी कैपेसिटी कि मैं बाहर भी करूँ। और यहाँ भी अपने जूठे गंदे हाथ लगाए होते हैं ना इसके पास, तो सारा ही किया यहाँ पे। अब मैंने आरवी को नहला दिया, इसके कपड़े चकती हूँ मैं यहाँ से। अब इसके बाद मैंने इसके कपड़े जो है धोने के लिए ले जाने हैं। 4-5-6 कपड़े इसके वॉश अच्छे से करने पड़ते हैं ये। और ये मेरा शीशा बार, इसमें इतनी गंद लगी हुई है ना, और मैं इसे डेली साफ करती हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने यहाँ पे अपनी वॉइस इसलिए बंद की क्योंकि यहाँ बाल्टी भर रही थी और इसमें मेरी बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही। इसने ये सेवलॉन का डब्बा खाली कर दिया बिल्कुल एक बाल्टी में। हम खाना खा रहे थे और ये बाथरूम में अपना कार्य संपन्न कर रही थी। अब उसे ढूंढ के ले आते हैं, क्योंकि मैंने उसे भी नीचे ले जाना है अपने साथ। कपड़े बदलवाने, नहाना है, और अपना टावल लेके चलती है मेरे साथ खुद ही। बाद में उसके कपड़े ले जाते हैं भी पहनने के लिए कि कौन से कपड़े ले जाऊँ, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, दिन की 2 ड्रेसेस बदलनी पड़ती है मुझे इसकी। और ये नहाने के लिए बहुत खुश है, बट इसके मुंह पे जब साबुन लगता है ना तो ये इतना चीखती है ना कि लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं इसे मार पीट रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये खुश हो जाती है से नहाने। और मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ शीशे को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। इससे उल्टा ही बोला गया, सॉरी। और निशान लग जाते हैं थोड़े से उसमें ये दाग दिख रहा है थोड़े से। और मैल इसमें इतना होता है ना, इतना तो हमारे कपड़ों में भी नहीं होता है, इसमें ज़्यादा ही होता है मैल। 3 कपड़ों के लिए काफ़ी है ना थोड़ा जैसा निरमा। मेरे ये शीशे तो पता नहीं क्यों ही ख़राब हो जाते हैं जब भी साफ़ करने के, मतलब इसके साफ़ करने से भी शायद इस पर निशान पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं इसमें। कल ही साफ़ किया था मैंने इसको अच्छे से, और फिर से यही हाल हो गया इस शीशे का,
पता नहीं क्यों छिटक जाता है ना इसमें, शायद जैसे नहाते करते ना फिर पानी छिटक जाता होगा, फिर इसलिए होता है ऐसा। हो गया थोड़ा हाथ से हो गया साफ। इसको थोड़ा सा शांत कर लिया है, वो भी यहाँ बिठा के अपने साथ झूले में, और कपड़े मेरे अंदर गुल रहे। बाहर ऐसी तेज धूप लगी हुई है ना, इतनी तेज, बहुत तेज। ये इसकी शरारतियाँ देख लो, पहले कितनी शरारती करेगी अभी, साथ में सॉरी बोल देती है। कितनी तेज धूप लगी इधर बाहर, बहुत तेज। अभी कुछ टाइम धूप ही लगनी चाहिए क्योंकि हमारा घास कट हो रहा है अभी, ये तो सड़ जाएगा, फिर हमारी गाय क्या खाएगी, इसलिए ऐसा होना चाहिए। और मैंने यहाँ पानी लगाया था, सारा कर दिया, सारा का सारा। तो अभी जो है ना, मैंने सबसे पहले खेत के लिए भेजना है खाना, क्योंकि खेत पे लगे हुए हैं हमारे घास काटने। 5 जितने आदमी आए हुए हैं, 5-6 मतलब 6 एक सासू में है मेरे, वो खेत गए हुए हैं उन्हीं के साथ में। तो मैं भी बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और वो अपना खाना ले आते हैं, वो वहीं आसपास में ही रहते हैं, और 2 है वो अपने साथ ही ले आए हैं। तो मैंने लेना है सचित के पास सासू माँ के लिए, और उनके लिए चाय देनी है, तो मैं वही बना रही हूँ। मेरे खेत में 6 आदमी लगे हुए हैं ना, इसलिए 2 फ्राई पैन टिकाने पड़े। ये छोटे वाला, इससे मैं अपने ससुर जी के लिए चाय बना रही हूँ घर पे, और ये वाला मैंने जो है खेत के लिए टिकाया, बड़े वाला। तो अभी जो है दाल भी गर्म कर देते हैं, खेत खाना भेजना है मेरे को, तो इसे गर्म कर देते हैं। मुझे अभी नीचे जाना है, 1 बजे गाय को घास पानी भी देना होता है, तो मैं पहले वो भी करके काम करके आ जाती हूँ। और इसने पानी पी लिया, ये डर रही है, यहाँ ऊपर घर पे काम चला हुआ है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डर रही है, मशीन चल रही है ना इसलिए। और मैं वीडियो का एंड यहीं कर रही हूँ। बाय बाय।